तो घटना चक्र की जो सीरीज चल रही थी उसका पहले रिवीजन करें, उसके बाद आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने बताया था, देखो अपना देश पीपल चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। इस अभियान की शुरुआत का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक, ये पूछा जाएगा, देखो अपना देश पीपल चॉइस कहाँ अभियान शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, फिर नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र गृह की खोज की गई, कहाँ? तमिलनाडु में। अब किस विश्वविद्यालय द्वारा? मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक, फिर लिखा है पंडित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा एक पुस्तक तैयार की गई, और पुस्तक का नाम क्या है? घोषणा उत्सव पुस्तक। क्या नाम है? घोषणा उत्सव पुस्तक इसका नाम है। फिर अगला है पीएम मोदी जी द्वारा जर्मनी की गायिका कैसेंड्रा में स्पिटमैन भाषाएं, इतनी भाषाओं में उन्होंने क्या क्या गीत गायन किया है, इसलिए वो चर्चा में आ गई, क्योंकि मोदी ने उनसे मुलाकात की। कौन कौन सी भाषाएं? संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू, असमिया, बांग्ला। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं वर्तमान में, उन्हीं भाषाओं से संबंधित ये भाषाएं हैं, इसलिए ये चर्चा में आ गई। फिर है भारत सरकार द्वारा जमात इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है, जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। 5 वर्ष उस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। ठीक, पहली बार इसको गैर कानूनी 2019 में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। अगला था विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, कहाँ शुरू हुई? झारखंड में। झारखंड के सीएम कौन है? चंपई सोरेन जी हैं। यहाँ पर क्या है? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसको? जो विधवाएं हैं उनको। उनका उद्देश्य विधवाओं को मुख्य धारा में लाना। ठीक, अगला बताया था राइथू नेस्तम या किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और इसका उद्देश्य किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना। कोई भी अगर कृषि के संबंध में जानकारी लेनी है तो वो क्या करेंगे? कृषि विशेषज्ञ के पास जाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे। अगला बताया था सड़क परिवहन सर्वाधिक किससे होता है? सड़क परिवहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। कितना? 12% होता है। अगला है सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना, कहाँ शुरू हुई? नागालैंड में। इसमें क्या था, अगर कोई भी परिवार का सदस्य ऐसा कि जो कमाने वाला है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वित्तीय कठिनाई, उस परिवार की वित्तीय कठिनाई दूर करने के लिए सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना नागालैंड सरकार ने शुरू की। भारत ने अभी हाल ही में रावी नदी पर रोक लगा दी, रावी नदी के पानी पर रोक लगा दी। इस पर बांध बना है, एक शाहपुर कंडी डैम है जो पठानकोट पंजाब में पड़ता है। ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु, रावी, सतलज, ब्यास और झेलम, इन 5 नदियों के बीच हुआ था। फिर है नितिन गडकरी द्वारा धर्मपथ की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ठीक, अयोध्या, बनारस और मिर्जापुर से ये गुजरेगा। ठीक, तो ये तो कल वाला रिवीजन हो गया। जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे घटना चक्र का जो 12वां वीडियो है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पिछले 1 वर्ष में भारत में नए अरबपति कितने बने हैं? मात्र 1 वर्ष में कितने भारत में नए अरबपति बने हैं? 84। कितने बने हैं? 84। विश्व में कहाँ सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या है? चीन में। विश्व में कहाँ है? चीन में। अब इसमें कितने हैं? 814। कितने हैं? 14। तो विश्व में सर्वाधिक कितने हैं? 814 हैं। कहाँ? चीन में। और दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे पर भारत। लेकिन ये 1 वर्ष के अंतर्गत भारत में नए अरबपति कितने बने हैं? ये किस लिस्ट के द्वारा जारी की जाती है? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के द्वारा ये सब डाटा जारी किया गया। ठीक, फिर है सर्वाधिक अमीर व्यक्ति। सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? टेस्ला है। और एक्स जो प्लेटफॉर्म है वो भी ट्विटर जिसे कहते हैं। इसकी कुल संपत्ति है $231 बिलियन। कितनी है? $231 बिलियन। अब इसमें क्या है, तो 1 नंबर पर एलन मस्क हो गए, दूसरे पर जेफ बेजोस हो गए, दूसरे पर जेफ बेजोस $185 बिलियन। ठीक, तीसरे पर हो गए बर्नार्ड अर्नॉल्ट $175 बिलियन। ठीक, अब 3 हो गए। अब 10वां आ जाइए। 10वां अपना भारतीय मुकेश अंबानी $115 बिलियन के साथ। ठीक, $115 बिलियन 10वां हो गया। अब विश्व के सर्वाधिक अरबपति शहर, शहर कौन सा है जहां पर सर्वाधिक अरबपति है? न्यूयॉर्क। यहाँ पर कितने हैं? 119 है। कितने हैं? मात्र एक शहर की बात हो रही। दूसरे नंबर पर लंदन है, दूसरे पर लंदन और तीसरे पर मुंबई शहर। तो 3 शहर हो गए।
3 व्यक्ति हो गए 4। ठीक, तो ये हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के द्वारा डाटा जारी किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी ये हाल ही में घटना हुई थी, मालवाहक जहाज एक लड़ गया था, पुल से टक्कर हो गई थी। तो टक्कर वाला पुल कहाँ था? बाल्टीमोर। बाल्टीमोर कहाँ पड़ता है? यूएसए में। बाल्टीमोर कहाँ पड़ता है? यूएसए में। अब पुल का नाम क्या था? पुल का नाम देखिए, फ्रांसिस स्कॉट। क्या नाम था? फ्रांसिस स्कॉट था। पटाप्सको नदी थी। कौन सी नदी थी? तो बाल्टीमोर यूएसए में पड़ता है। फ्रांसिस स्कॉट पुल का नाम था। पासे पटास्को नदी थी और उसका जहाज का नाम क्या था? डॉली। क्या नाम था? डॉली। और कहाँ का था? सिंगापुर का। कहाँ का था? सिंगापुर का। तो इससे पूछेंगे। फिर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी बने हैं साइमन हेरिस। कौन बने हैं? साइमन हेरिस, मात्र 37 वर्ष की उम्र में। ठीक, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला पहला देश, मतलब पहली बार जो भाग ले रहा है, कौन ले रहा है पहली बार? सऊदी अरब ले रहा है। पहले यहाँ पर प्रतिबंध लगा रहता था, महिलाओं पर फिल्म नहीं देख सकती थी, स्कूटी नहीं चला, फिर धीरे धीरे प्रतिबंध खत्म करता गया। ठीक, तो उनका नाम क्या है? रूमी अलका तानी। रूमी अलका हतानी हैं, जो क्या करेंगी? इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक, फिर है मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मैक्सिको। कहाँ? मैक्सिको में। फिर अगला है, एक्स पर प्रतिबंध लगाने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया। एक्स प्लेटफॉर्म जो है उस पर प्रतिबंध किसने लगाया? इंडोनेशिया ने। अगला है, यूएसए से महत्वपूर्ण राज्य एक है फ्लोरिडा। यूएसए में एक राज्य पड़ता है फ्लोरिडा, उसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। 14 वर्ष से कम बच्चों को देखने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, अगला है थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई मात्र एक देश ऐसा है जो समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला बना है। ठीक, इसने विधेयक पारित किया और विधेयक पास हो गया। अगला है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ? तो हुआ सियोल। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। ठीक, इसकी थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। फिर से देखिए, पिछले एक वर्ष में भारत के नए अरबपतियों की संख्या 84। विश्व में सर्वाधिक अरबपति चीन में नंबर 1 पर 814, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर भारत। फॉरेन ग्लोबल रिच लिस्ट के डाटा के अनुसार सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क है, दूसरे पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे पर बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं और मात्र एक भारतीय 10वें स्थान पर मुकेश अंबानी है। ठीक, अब यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक एक ही शहर में कहाँ पर अरबपति है? तो न्यूयॉर्क नंबर 1 पर है, 119 अरबपति है एक शहर में। दूसरे पर शहर लंदन आता है, तीसरे पर मुंबई। अब क्या है, मालवाहक जहाज टकराया था, पुल का कहाँ था? बाल्टीमोर, यूएसए में पड़ता है। पुल का नाम फ्रांसिस स्कॉट, नदी पटाप्सको नदी, नाम डॉली जहाज का, और कहाँ का था? सिंगापुर का था। ठीक, आयरलैंड के युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, मात्र 37 वर्ष की उम्र में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, पहली बार भाग ले रहा सऊदी अरब, उसकी प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? रूमी अलका हतानी करेंगी। ठीक, फिर है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 की कहाँ हुई? मैक्सिको में। एक्स प्रतिबंध किसने लगाया? इंडोनेशिया ने। ऐसे राज्य फ्लोरिडा ने